मित्रों, हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान की स्थिति और विस्तार में। हमने देखा हमारा राजस्थान विश्व के संदर्भ में, हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में और एशिया के संदर्भ में प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है, और भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले नंबर 1 हम लेना चाहेंगे मित्रों, अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार आज हम हमारे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार की मित्रों हम बात करना चाहें तो देख लीजिएगा, हमारा ये जो राजस्थान है इस प्रकार से हमारा वर्तमान राजस्थान है। और इस वर्तमान राजस्थान में हम देखना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में किस प्रकार से हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बनी हुई है। तो देख लीजिएगा, ये जो हमारा राजस्थान है, यहां पर हम देखना चाहें अक्षांश स्थान। सबसे पहले बात करें हम अक्षांश की, कि कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक हमारा राजस्थान स्थित है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर अक्षांश क्या होता है। हमारी ये जो पृथ्वी है इस प्रकार से, और इस पृथ्वी पर जो है पश्चिम से पूर्व की जो कोणात्मक दूरी होती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो अक्षांश होता है, हमारी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये रेखाएं खींची जाती हैं इस प्रकार से, ये सभी रेखाएं मित्रों क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। या तो हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर पृथ्वी की जो भौगोलिक स्थिति है, इस पृथ्वी के धरातल पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक जो रेखाएं हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण की ये जो कोणात्मक दूरियां हैं, यहां जैसे मान लो यहां से यहां तक कोणात्मक दूरी बनी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये जो कोणात्मक दूरी है पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण की कोणात्मक दूरी, वो क्या कहलाती है मित्रों, वो कहलाती है अक्षांश कहलाती है। इस प्रकार से अक्षांश जो होते हैं हमारी पृथ्वी पर, इन अक्षांशों की हम बात करना चाहें तो देख लीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मित्रों, अक्षांशों की जो कुल संख्या होती है वो तो होती है 181। अक्षांशों की कुल संख्या होती है 181, लेकिन अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होती है, 179 होती है, 179। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अक्षांश और देशांतर के कुछ वीडियो अलग से मैंने डाल रखे हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर राजस्थान की अक्षांश स्थिति की बात कर रहे हैं, और अगर आप अक्षांश और देशांतर के बारे में संपूर्ण जानकारी और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अक्षांश और देशांतर के वीडियोज मैंने आप डाल रखे हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अक्षांश हमारे राजस्थान का है तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और मित्रों हमारा राजस्थान आता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान अक्षांश में जैसे हम बात करना चाहें कि ये जो रेखा होगी दक्षिण की रेखा राजस्थान की, तो ये कौन सी होगी, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। और यहां से शुरू होकर जो अंतिम जो रेखा होगी हमारे राजस्थान की, ये क्या होगी, 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा होगी हमारे राजस्थान की। तो हमने देखा हमारे राजस्थान की स्थिति। अब हम देखना चाहेंगे कि इन राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो यहाँ स्थित हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट जो ये दक्षिणी अक्षांश है, यहां पर तो मित्रों जिला है कौन सा, बांसवाड़ा। कौन सा जिला होगा, बांसवाड़ा जिले में आता है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर हम बात करें कि 30 डिग्री 12 मिनट आता है तो कौन सा जिला आएगा, गंगानगर जिला है, जहां पर आता है ये गंगानगर जिला है हमारा उत्तरी, और इसमें आता है 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से हम बात करना चाहें कि ये जो अक्षांश हैं इनके जो है स्थान कौन कौन से होंगे। तो स्थान देख लीजिएगा, 23 डिग्री 03 मिनट जो ये दक्षिणी अक्षांश है, यहां पर तो मित्रों स्थान आता है बोरकुंड। कौन सा स्थान आएगा, ये बोरकुंड नामक स्थान है बांसवाड़ा जिले का। तो स्थान क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में आता है बोरकुंड। बोरकुंड नामक स्थान बांसवाड़ा जिले का आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि उत्तर में जो गंगानगर जिला है, इसका जो स्थान होगा इस अक्षांश पर, ये कौन सा होगा। तो मित्रों कौन सा गांव है, कोणा गांव है,
जो इस 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हम देखना चाहें कि इन दोनों अक्षांशों की जो बीच की दूरी है, यानी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30-12 तक, ये जो हमारा दक्षिणी अक्षांश है 23-3, यहां से और यहां तक की जो ये दूरी है, दोनों के बीच की दूरी ये कितनी है? तो मित्रों ये दूरी है 826 किलोमीटर। यानी हमारे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी होगी, देख लीजिएगा, ये तो दिशा कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी, जो बांसवाड़ा का ये बिंदु है, और ये मित्रों कौन सी है? उत्तर दिशा है। तो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होती है? 826 किलोमीटर हमारे राजस्थान के मध्य दूरी होती है। अब इसी प्रकार हम देखना चाहें कि हमारे राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति हमने देखी कि इसका विस्तार कितना होगा, अक्षांशीय विस्तार जो होगा, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो देख लीजिएगा, 30 डिग्री और 12 मिनट है, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 03 मिनट। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर में इकाई जो है ये मिनट और ये मित्रों, जिस प्रकार से एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ठीक उसी प्रकार से एक जो डिग्री है इसमें मिनट होते हैं 60, लेकिन मिनट को किससे दर्शाते हैं? इस प्रकार से, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। और फिर जो एक मिनट है, एक मिनट में सेकंड कितने होंगे? तो 60 सेकंड हैं, लेकिन सेकंड को कैसे दर्शाएंगे? 2 डंडे ये छोटे से लगा के ये सेकंड, और एक डंडा इस प्रकार से ये मिनट, और ये होता है डिग्री। तो हम देशांतर या अक्षांश की जो इकाई है डिग्री ये होगी, एक डिग्री में 60 मिनट, ये चिन्ह होगा डिग्री का, मिनट का, और एक मिनट में 60 सेकंड, और ये मिनट होता है सेकंड का। ठीक उसी प्रकार एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में जो है, एक जो मिनट है इसमें क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। वैसे कि वैसे ये इकाई आप याद रखें कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड, और इनकी ये इकाई जो है चिन्ह ये होते हैं। चलिए हम इसमें से एक हटा देते हैं, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों? 9 मिनट बच गए। कितने बच गए? 9 मिनट। और 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री। यानी हमारे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना आएगा? 7 डिग्री और 9 मिनट का जो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आता है इन दोनों के बीच। अब हम यहां से प्रश्न बनता है हमारे सामने कि हमारे राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो मित्रों हमारे राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी? 7 अक्षांश रेखाएं हमारे राजस्थान से गुजरती हैं। लेकिन एक प्रश्न और महत्वपूर्ण यहां से बन सकता है कि हमारा जो राजस्थान है और इस राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है। प्रश्न आपके सामने बनेगा कि राजस्थान के मध्य से जो है, मध्य से गुजरने वाला अक्षांश, गुजरने वाला अक्षांश। तो मित्रों हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश होगा, देख लीजिएगा, दोनों का बीच का जो होगा अक्षांश यहां पर आता है लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितना आएगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश होगा। मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है। आप यहां से भी इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे पास में लगभग 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आया है, तो आधा अंतर कितना होगा? 3.5, यानी 3 डिग्री और 30 मिनट। तो 3 डिग्री 30 मिनट 23 में जोड़ दीजिए, देख लीजिएगा 23:03 है, इसमें 3 डिग्री और 30 मिनट जोड़ दीजिए तो 23, देखो 23 और 3 कितना हुआ? 26, और ये 30 और 3 33, ठीक है। लेकिन यहां पे भी बच रहा है, तो 26 डिग्री और 33 मिनट के लगभग आया, तो लगभग अक्षांश क्या होगा? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा जो हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरता है। एक चीज और हम यहां पर बात करना चाहेंगे मित्रों, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि हमारे राजस्थान के मध्य से तो ये अक्षांश गुजर रहा है और ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरता है। लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि ये जो 23 डिग्री 03 मिनट है, इसके थोड़ा सा उत्तर से हमारे राजस्थान से गुजरने वाली जो रेखा है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है जहां से बहुत प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये रेखा है मित्रों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है।
और ये हमारे राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। और इसको क्या कहा जाता है मित्रों? इसको कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे इसको? कर्क रेखा। यानी 30 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, और इसको कौन सी रेखा कहा जाएगा? कर्क रेखा इसको कहा जाता है। यहां से प्रश्न जो पूछे जाते हैं कर्क रेखा से, उसको भी हम अक्षांश के साथ में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की। तो मित्रों, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 23.3 से लेकर और 30.12 तक हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा। अगर हम बात करना चाहें इसके अंतर्गत कि हमारे राजस्थान के जो ये दोनों अक्षांश हैं, इनके जो जिले होंगे, तो दक्षिणी अक्षांश 23.3 का जिला कौन सा होगा? बांसवाड़ा जिला होगा। लेकिन उत्तरी अक्षांश 30.12 का जिला होगा, गंगानगर जिला है। और स्थान यहाँ का बात करें तो दक्षिणी स्थान राजस्थान का बोरकुंड है, और इसी प्रकार से उत्तरी स्थान है कोणा गांव। चलिए दूरी की हम बात कर लेते हैं, दक्षिण से उत्तर की दूरी। तो ये दक्षिण से और उत्तर की दूरी है 826 किलोमीटर होगी। और हम बात करना चाहें इसका विस्तार अक्षांश का, तो अंतर कितना आ जाएगा? अक्षांश विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट। और हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश होगा, लगभग में बात करें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरता है। चलिए हम बात यहां पर करने वाले हैं कि हमारे राजस्थान में हमने जो देखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहते हैं कर्क रेखा। यह हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। मित्रों, हम अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार देख रहे थे राजस्थान का, और अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा राजस्थान है। और इनके मध्य में हम बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो मध्य से गुजरने वाला जो अक्षांश था, वो तो था 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो अक्षांश है हमारे राजस्थान से गुजरता है, और वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे कहा जाता है मित्रों कर्क रेखा। अब हम इस कर्क रेखा के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो मित्रों, मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं जो अक्षांशीय स्थिति, और इसी में हमने लिया है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट कह दीजिए, या फिर इसको कह दीजिए सीधा सा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको हमने क्या कहा मित्रों? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से यह जानी जाती है। अब इसके संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे प्रश्न भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है। यह जो रेखा है मित्रों, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मध्य से। और कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों? 8 राज्यों से गुजरती है। यानी भारत के मध्य से कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। हम देखना चाहें 8 राज्यों का जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा, क्योंकि अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। और इन अक्षांश रेखाओं में 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या हम देखना चाहें तो मित्रों हम देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 अगर राज्य आएगा, यहां पर देख लीजिएगा, मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर 1 अगर राज्य आता है मित्रों, तो आता है गुजरात। कौन सा राज्य आएगा? गुजरात। और गुजरात के बाद में हमारा आता है राजस्थान। कौन सा राज्य आएगा मित्रों? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में हम बात करना चाहें मित्रों तो आ जाएगा छत्तीसगढ़। हम छग लिख देते हैं, छत्तीसगढ़। इसके बाद में मित्रों आता है झारखंड। कौन सा आएगा मित्रों? झारखंड। और झारखंड के बाद में हम बात करना चाहें तो मित्रों पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद में मित्रों हम बात करना चाहें तो राज्य आता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में आता है मित्रों अंतिम राज्य मिजोरम। इस प्रकार से हमारे भारत से क्रमानुसार पश्चिम से पूर्व की ओर इन 8 राज्यों से यह रेखा गुजरती है। आप सीधा सा एक ट्रिक याद रख सकते हैं
भारत के संदर्भ में कि कहां से जो है गुजरती है, तो ट्रिक की मैं बात करना चाहूंगा मित्रों। और ट्रिक सीधी सी याद रखना आप, गुराम, ट्रिक क्या याद रखेंगे आप, गुराम छत से झांक पीटी मिजो, गुराम छत से झांक पीटी मिजो, ये सीधी सी आप ट्रिक याद रखें मित्रों। भारत के जो 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार हैं, गुराम छत से झांक पीटी मिजो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद में झारखंड, इसके बाद में पश्चिम बंगाल, इसके बाद में त्रिपुरा और इसके बाद में मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हम थोड़ी सी देखते हैं कि हमारा जो भारत है और इस भारत में किस प्रकार से ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये जो हमारा वर्तमान में 28 राज्यों से युक्त जो भारत है मित्रों, इस भारत की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो है रेखा है गुजरती है। तो देख लीजिएगा, जो 8 राज्य हैं, इन कौन कौन से 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। इस प्रकार से हमारा ये भारत है और इस भारत के मध्य से भारत को 2 भागों में विभाजित करती हुई यूं रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला राज्य आ जाएगा ये गुजरात, इसके बाद में हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद में मित्रों ये आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड और झारखंड के बाद में आता है पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में ये आ जाएगा मित्रों त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में ये जो राज्य आता है मिजोरम। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। 2001 से पहले की हम बात करें तो बिहार से ही झारखंड राज्य बना था, इसलिए झारखंड ना होकर पहले क्या 2001 से पहले क्या आता था, बिहार राज्य आता था। लेकिन वर्तमान में बिहार से अलग राज्य हो गया झारखंड, तो झारखंड से यह रेखा गुजरती है और बिहार से नहीं गुजरती है। ये तो होते हैं भारत के 8 राज्य। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा और देख ले आप कि इन 8 राज्यों में सर्वाधिक जो लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है 8 में से, तो 8 राज्यों में से सर्वाधिक जो लंबाई है मित्रों वो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और मित्रों न्यूनतम लंबाई इन राज्यों में से है, तो न्यूनतम लंबाई कौन से राज्य में होगी, न्यूनतम लंबाई है त्रिपुरा राज्य में। यानी भारत के त्रिपुरा राज्य में सबसे न्यूनतम लंबाई और सर्वाधिक लंबाई है तो मध्य प्रदेश में है। प्रश्न कई बार यह भी पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राजधानी या कौन से राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो मित्रों झारखंड की राजधानी है रांची, क्या आएगी, झारखंड की राजधानी है रांची। ये और रांची जो है, रांची राजधानी कह दीजिए या भारत का शहर कह दीजिए, जो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। सीधा सा प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है ये कि कौन सी राजधानी है या शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो कौन सा आएगा, झारखंड की राजधानी रांची है जो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है। लेकिन अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित अगर राजधानी है तो मिजोरम की राजधानी है मित्रों आइजोल। क्या है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल और ये मिजोरम की राजधानी आइजोल है जो नजदीक स्थित राजधानी है। क्या है, ये सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। अब नजदीक अगर मिजोरम की राजधानी आइजोल है और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची, तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और इन 8 राज्यों में से अगर हम इन 8 राज्यों की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है जो सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, यानी दूर स्थित है। इन 8 राज्यों में से अगर हमारे पास 28 राज्यों में से पूछा जाता है सर्वाधिक दूर स्थित, तो ऑप्शन के आधार पर हम छांटेंगे कि कौन से राज्य हमारे ऑप्शन में दिए हुए हैं और वहां से हम प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं। लेकिन इन 8 राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक दूर है जयपुर और सर्वाधिक नजदीक है आइजोल और कर्क रेखा पर स्थित है झारखंड की राजधानी रांची है। इस प्रकार से हमने देखा हमारा जो भारत है और भारत के संदर्भ में कर्क रेखा की स्थिति। चलिए मित्रों हम देख लेते हैं भारत के कहां से गुजर रही है, ये मध्य से गुजरती है और मध्य से कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजरती है। हम देखना चाहें पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा तो सीधा सा एक ट्रिक याद रखें आप, जो है गुराम छच्चे झांक पीटी मिजो। सबसे पहला राज्य होगा गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में होगा
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। सर्वाधिक लंबाई है तो किसमें है, जो है मध्य प्रदेश में, और न्यूनतम लंबाई है तो मित्रों किसमें है, त्रिपुरा राज्य में है। लेकिन कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है तो झारखंड की राजधानी रांची है, और कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी है तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। चलिए हम बात करते हैं दूर स्थित है तो हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो कर्क रेखा के जो है इन 8 राज्यों में से सर्वाधिक दूर स्थित है। ये तो हमने देखा भारत के संदर्भ में कर्क रेखा को। हम देखना चाहेंगे मित्रों हमारी जो ये कर्क रेखा है इसको राजस्थान के संदर्भ में, कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है कर्क रेखा से पूछे जाते हैं। मान लीजिए भारत के संदर्भ में प्रश्न आया आपके सामने कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या गुजरती है, तो वहां से आपको छांटना पड़ेगा। इसके लिए आप 8 राज्य याद रखें कि इन 8 राज्यों से गुजरती है, इनके अलावा राज्यों से नहीं गुजरती है। और मैं बात करना चाहूंगा, अभी देखिए लेगा, राजस्थान के संदर्भ में हम बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान में जो है कहां से गुजरती है, तो मित्रों राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन से भाग से, हमारे राजस्थान में कर्क रेखा जो है दक्षिणी भाग, ये देख लीजिएगा, यहां से ये जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है यहां से गुजरती है। और दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें मित्रों तो कितने जिलों से गुजरती है, तो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से, 2 जिलों से हमारे राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। और 2 जिलों की हम बात करना चाहें, पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम होगा, सबसे पहला नंबर 1 होगा मित्रों डूंगरपुर, पहला कौन से होगा, डूंगरपुर, और नंबर 2 हो जाएगा मित्रों बांसवाड़ा। इस प्रकार से 2 जिले हैं हमारे यहाँ पर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन दोनों से होकर जो है राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। देख लीजिएगा, ये बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग और ये डूंगरपुर का दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का मध्य भाग। हम लिखना चाहें कि जो डूंगरपुर जिला है इसका तो कौन सा भाग होगा, मध्य भाग होगा, मध्य भाग। और बांसवाड़ा जो है जिला इसका कौन सा भाग है, डूंगरपुर का मध्य भाग नहीं, डूंगरपुर का मित्रों सॉरी, डूंगरपुर का होगा दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा का होगा मित्रों मध्य भाग। बांसवाड़ा का क्या होगा, मध्य भाग होगा। अगर हम डूंगरपुर का जो दक्षिणी भाग है इसका स्थान हम देखना चाहें मित्रों कि कौन सा स्थान है जहां से ये रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी भाग का एक स्थान आता है चीखली गांव। कौन सा गांव आएगा, चीखली गांव है जहां से ये रेखा है जो गुजरती है। और अगर मित्रों हम बात करना चाहें बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है इसका एक स्थान है तलवाड़ा, इस तलवाड़ा से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। चलिए हम बात करते हैं कि तलवाड़ा स्थान है बांसवाड़ा में जहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मित्रों कि एक है तलवाड़ा झील, क्या है, तलवाड़ा झील है, और तलवाड़ा झील कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। एक है मित्रों तिलवाड़ा पशु मेला, कौन सा, तिलवाड़ा पशु मेला है, और तिलवाड़ा पशु मेला कौन से जिले का प्रसिद्ध है मित्रों, यह आएगा बाड़मेर। कहां का आएगा, बाड़मेर। तो हमने देखा कि तलवाड़ा जो स्थान है जहां से कर्क रेखा गुजरती है वो तो कहां पर है, बांसवाड़ा में, लेकिन तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़ जिले में है, जो घग्गर नदी के संदर्भ में हमें पढ़ते हैं। और मित्रों तिलवाड़ा जो पशु मेला है ये कहां पर है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है तिलवाड़ा पशु मेला। तो एक जैसे जो शब्द हैं इनको आप याद रखें कि तलवाड़ा है जहां से बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है, और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तलवाड़ा जो झील है राजस्थान की सबसे नीची स्थित झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे ऊंची व गहरी झील है तो मित्रों जो माउंट आबू में है नक्की झील, नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है माउंट आबू सिरोही में। तो इस प्रकार से हमने देखा। चलिए हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो राजस्थान है यहाँ से 2 जिलों से जो है ये कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन दोनों का दक्षिणी भाग होगा डूंगरपुर का और मध्य भाग होगा बांसवाड़ा का। मित्रों ये बांसवाड़ा जो है तलवाड़ा स्थान है, इस तलवाड़ा में एक माता का मंदिर है और उसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। कौन सा माता का मंदिर है,
त्रिपुरा सुंदरी कह दीजिए या तुरतई माता कह दीजिए। कौन सी माता कह दीजिए? तुरतई माता। इस माता के मंदिर से पास से होकर कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है। ये जो माता का मंदिर है, इस माता के मंदिर से पास से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि ये जो माता है, ये कुलदेवी और आराध्य देवी दो प्रकार की देवियां होती हैं। कुलदेवी जो हमारे वंशों से मनाते आ रहे हैं वो तो होते हैं कुलदेवी। आराध्य देवी जो खुद मनाते हैं वो आराध्य देवी। तो ये जो त्रिपुरा सुंदरी है मित्रों, ये भी एक तो है कुलदेवी और एक है आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुलदेवी की इसकी अगर हम बात करें, आराध्य देवी, कुलदेवी तो मित्रों ये किसकी है? एक पांचाल जाति है और पांचाल जाति की ये क्या है? कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। लेकिन अगर हम आराध्य देवी की बात करें तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जो राजे हैं, इन वसुंधरा राजे जी की क्या है? ये आराध्य देवी है। तो वसुंधरा राजे जी की आराध्य देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता, तलवाड़ा बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो हमने देखा हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कर्क रेखा पे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो ये कर्क रेखा जितनी दूरी पर जो जिला होगा उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं। आप एक चीज जरूर याद रखना कि कर्क रेखा जो है यहां से जितनी दूरी होगी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, वहां पर ही वो जिला उतनी दूरी पर स्थित होगा। तो आप इस कर्क रेखा के संदर्भ में हमने देखा कि कर्क रेखा हमारे राजस्थान में इस प्रकार से है। अक्षांश स्थिति के बाद में 2 नंबर हम मित्रों देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान की स्थिति विस्तार में देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार हम देखना चाहेंगे। तो मित्रों देशांतरीय और स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम बात करें, अक्षांश हमने देख चुका है। चलिए हम सबसे पहले हमारे राजस्थान की बात करते हैं। देशांतरीय स्थिति में देशांतर की राजस्थान कौन कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है। तो देख लीजिएगा हमारा ये जो राजस्थान है और इस राजस्थान में देशांतर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी पृथ्वी है मित्रों, और इस पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर ये है उत्तरी बिंदु और ये है मित्रों दक्षिणी बिंदु। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा है ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और मित्रों इसी हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर इनकी परिभाषा के रूप में हम बात करें कि किसको कहते हैं देशांतर रेखाएं, तो हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का मित्रों ये जो केंद्र बिंदु है ये इस प्रकार से भूमध्य रेखा और पृथ्वी का ये जो केंद्र बिंदु है, यानी पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम या पूर्व की कोणात्मक जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से पश्चिम या पूर्व की जो कोणात्मक दूरी होती है वो कहलाती है देशांतर, जबकि पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण की कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। तो हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर जो ये देशांतर हैं, इन देशांतरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है मित्रों? 360 होती है। हमारी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 360 होती है। अब हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में देशांतरीय विस्तार क्या है। हमारे राजस्थान का पश्चिमी जो देशांतर होगा यहाँ पर ये होगा मित्रों 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। और इसके बाद में हम हमारे राजस्थान का पूर्वी देशांतर देखना चाहें तो मित्रों 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। तो हमने देखा कि हमारा जो राजस्थान है और हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और कितना मित्रों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हम देखना चाहें कि कौन से जिले होंगे जो इन देशांतरों पर स्थित हैं, तो हम बात करना चाहें जिला कि इन देशांतरों पर स्थित कौन सा जिला है, तो 69-30 पर जो जिला होगा राजस्थान का पश्चिमी जिला और वो कौन सा है? जैसलमेर जिला होगा। इसी प्रकार
पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, जिला है, वो कौन सा होगा? धौलपुर जिला होगा। इस प्रकार से दोनों देशांतरों के अगर जिले होंगे तो पश्चिमी जैसलमेर और पूर्वी जो बिंदु होगा, पूर्वी जो बिंदु का देशांतर जिला होगा वो धौलपुर है। हम आगे बढ़े कि इन जिलों के कौन से स्थान हैं जो इन देशांतरों पर स्थित हैं। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि 6930 पर जैसलमेर का जो स्थान होगा वो है कटरा गांव। कौन सा गांव है मित्रों? कटरा गांव है। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी जो बिंदु धौलपुर जिले का होगा वो है कौन सा? सिलाना गांव। कौन सा है? सिलाना गांव है। चलिए, इस प्रकार से हमने बात की है। हम देखना चाहें कि हमारा ये जो पश्चिम में कटरा और पूर्व में जो सिलाना गांव है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, यानी हम कह देंगे सीधा सा दूरी, और दूरी किसकी होगी? इन दोनों के बीच की दूरी, यानी यहां से कटरा से और यहां तक जो दूरी है ये, और ये कितनी है मित्रों? 869 किलोमीटर है। कितनी है ये? 869 किलोमीटर राजस्थान की जो चौड़ाई है। तो देख लीजिएगा दूरी, ये 6930 जो आता है ये कौन सी दिशा में आता है? राजस्थान के पश्चिम दिशा में आता है। और ये जो आता है 7817 ये राजस्थान के कौन सी दिशा में आता है? पूर्व दिशा में। तो पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर हमारे राजस्थान की जो है चौड़ाई होती है। अब हम यहां पर बात करना चाहें कि ये जो हमारा राजस्थान है और इसका जो ये विस्तार है देशांतरीय, इसका देशांतरीय विस्तार जो होगा, हमारे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार या देशांतरीय अंतर जो होगा वो कितना होगा? तो इन दोनों का अंतर हम घटा लेंगे। 78 डिग्री 17 मिनट में से कितना घटाएंगे मित्रों? 69 डिग्री और 30 मिनट को हमें घटाएंगे। तो देख लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटे में जैसे 60 मिनट होती हैं, 1 घंटे में कितनी? 60 मिनट होती हैं। उसी प्रकार 1 डिग्री में 60 क्या होती हैं? सेकंड। और 1 सेकंड में कितनी होती हैं? 60। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट जो है इसमें 60 क्या होते हैं? सेकंड। सेकंड को डबल जो है इससे चिन्ह से, और यहां पर एक चिन्ह है ये, इस प्रकार से इनको इंगित, और डिग्री का ये चिन्ह होगा, इस प्रकार से इनको इंगित करते हैं। तो देख लीजिएगा विस्तार घटा लेंगे हम सीधा सा कि 78 17 में से 30 नहीं जाएगा, तो 1 डिग्री हमने क्या ले लिया? उधार। और 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। और 60 और 17 कितने हो गए मित्रों? 77 मिनट। हम 77 मिनट को में से 30 घटाना चाहेंगे तो कितने बचेंगे? 47 मिनट। कितने बच गए? 47 मिनट। अब 47 के बाद में अगर देखना चाहें, यहां पर 77 में से 69 गए तो कितने बचे? 8 डिग्री। यानी हमारे राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार होगा वो कितना होगा? 8 डिग्री और 47 मिनट। 8 डिग्री और 47 मिनट हमारे राजस्थान का क्या होगा? देशांतरी विस्तार। लेकिन अगर मित्रों पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर होगा, मध्य से गुजरने वाला जो देशांतर होगा वो कौन सा होगा? तो हमारे मध्य इन दोनों के मिड जो देशांतर होगा वो मित्रों कौन सा होगा? 74 डिग्री पूर्वी जो देशांतर होगा वो हमारे राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला देशांतर है। अब यहां से और प्रश्न क्या बन जाता है? प्रश्न ये बन जाता है कि हमारे राजस्थान के मध्य समय अंतराल कितना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के मध्य लगभग कितने मिनट का अंतर पाया जाता है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने मैं दे देता हूं। राजस्थान के मध्य लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? ए ऑप्शन में आएगा मित्रों 35 मिनट। बी ऑप्शन में हम बात करें 38 मिनट। सी ऑप्शन में हम बात करें तो मित्रों यहां पर आ जाएगा 32 मिनट, और डी ऑप्शन में आ जाएगा 36 मिनट। तो हम यहां पर देखना चाहेंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए हम उत्तर निकालने के चलते हैं। लगभग समय का मिनट में अंतर पूछा गया है। यहां पर हम यहां पर बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान का जो विस्तार है
8 डिग्री और 47 मिनट है। तो हमारे राजस्थान से लगभग कितनी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी? तो 8 देशांतर रेखाएं हमारे राजस्थान से गुजरती हैं। लेकिन 8 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन लगभग में कितनी गुजरेंगी? तो 9 गुजरेंगी। और लगभग देशांतर का विस्तार आएगा तो कितना आएगा मित्रों? 9 डिग्री आएगा। क्योंकि एक जो डिग्री है और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आधा कितना हुआ? 30। 30 से आगे जाएंगे तो अगले अंक की ओर बढ़ते हैं, और 30 से पीछे रहेंगे तो पिछले अंक की ओर। तो 47 30 से आगे है तो अगला अंक क्या आ जाएगा? 9 डिग्री। यानी हमारे राजस्थान का लगभग जो देशांतरी विस्तार होगा वो कितना होगा? 9 डिग्री होगा। ठीक है। अब लगभग जब 9 डिग्री का है और आपके सामने प्रश्न भी क्या पूछा गया है? लगभग कितने मिनट का अंतर पाया जाएगा? तो हमें पता है कि सूर्य की किरण 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, और 4 मिनट का समय लेती है तो 9 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 36 मिनट। यानी हमारे राजस्थान में लगभग अगर समय अंतराल पूछा जाता है तो उत्तर हमारा क्या होगा? 36 मिनट हमारा सही उत्तर होगा। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लगभग में तो आता है 9 गुना 4 बराबर 36। सही समय को हम निकालें तो 8 गुना 4 बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 32 मिनट होगा। और हम 47 को देखना चाहें तो 47 मिनट को हम पहले बदलेंगे किसमें? मिनट, डिग्री में बदलेंगे। जैसे आपसे मैं यूं कह दूं कि मान लीजिए 30 मिनट आपका पास समय का 30 मिनट है, इसको घंटे में बदलिए तो 30 बटा क्या करेंगे आप? 60, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 30 बटा 60 घंटे हो गए ना ये, यानी 1 बटा 2। इसी प्रकार हम डिग्री में बदलेंगे 47 मिनट को तो बटा क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। गुना किससे कर देंगे? 4 से। इसको गुना किया तो 700 का 28, 8, 16 और 2 18, 188 बटा 60। हमने इसको भाग दे लिया, 3 मिनट आ गए और कितने सेकंड बच गए? 8 सेकंड हमारे पास में बच गए। अब मित्रों मिनट को तो क्या करेंगे? मिनट में जोड़ देंगे। तो मिनट को मिनट में जोड़ेंगे तो 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकंड। अगर हमारे राजस्थान के मध्य सही मायने में समय का अंतराल पाया जाता है तो 35 मिनट और 8 सेकंड होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि लगभग जो समय अंतराल पाया जाएगा, लगभग समय का अंतर कितना है? 36 मिनट का समय अंतराल। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान का देशांतरी विस्तार फिर से देख लीजिएगा आप। देशांतर जो होगा 69 30 से पूर्वी से 78 और 17 मिनट पूरी देशांतर पर यहां से और यहां तक होता है। और हम बात करें कि जैसलमेर जिला यहां पर आता है, ये जैसलमेर जिला, और यहां पर आता है ये धौलपुर जिला। यहां पर जो स्थान आएगा वो आएगा मित्रों कटरा गांव, और यहां पर आता है कौन सा? सिलाना गांव आता है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है तो कितनी होती है? 869 किलोमीटर होती है। और हमने जाना कि हमारा जो देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट है, लेकिन राजस्थान का लगभग देशांतरी विस्तार कितना होगा? 9 डिग्री। और हमारे राजस्थान से 8 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन लगभग में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी? तो 9 देशांतर रेखाएं लगभग हमारे राजस्थान से गुजरती हैं। और इस प्रकार से हमने समय का अंतर निकाला है। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर जिला 70 डिग्री पूरे देशांतर पर स्थित है और धौलपुर जिला 78 डिग्री पूरे देशांतर पर स्थित है। ध्यान दीजिए, दूसरे प्रकार से अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि धौलपुर जिला 78 डिग्री पूरे देशांतर पर है और जैसलमेर जो जिला है वो 70 डिग्री पूरे देशांतर पर है। हमारे जैसलमेर जिले में सूर्योदय, प्रश्न का आप ध्यान दीजिए मित्रों, आप सूर्योदय बहुत अलग हो गया है प्रश्न। सूर्योदय जो जैसलमेर जिले में होता है मान लीजिए 7 बजे होता है। सूर्योदय कितना हो रहा है जैसलमेर में? 7 बजे होता है। और आपसे पूछा गया कि बताइए धौलपुर जिले में सूर्योदय कब होगा? धौलपुर जिले में जो सूर्योदय होगा वो कब होगा? अब प्रश्न की प्रवृत्ति थोड़ा बदल गई है। अब आप देख लीजिएगा, अंतर तो वही रहेगा, कितने मिनट का? 32 मिनट का ही अंतर रहेगा। लेकिन अगर आपसे सूर्योदय की स्थिति में समय पूछा जाता है तो मित्रों पूर्व की ओर घटेगा और पश्चिम की ओर जुड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में और बाद में उदय होता है पश्चिम की ओर। इसलिए अगर सूर्योदय की स्थिति आपके सामने दी जाती है तो आप याद रखें पूर्व में घटेगा और पश्चिम में जुड़ेगा। अगर सूर्योदय की स्थिति नहीं होती है तो आप सीधा सा लागू कर देना
कि पूर्व में जुड़ता है और पश्चिम में घटता है। इसीलिए मैंने आपके सामने दिया है कि सूर्योदय अगर पूछा जाता है, इन दोनों में ही अगर सूर्योदय पूछ लिया गया, ये तो स्थान के समय पूछे जाते हैं, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। लेकिन मित्रों हम बात करेंगे सूर्योदय की स्थिति में, सूर्योदय कह दीजिए या सूर्यास्त कह दीजिए, दोनों की स्थिति में प्रश्न थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर सूर्यास्त का आपसे समय पूछा गया कि जैसलमेर जिले में सूर्योदय होता है 7 बजे, तो बताइए धौलपुर जिले में सूर्योदय कितने बजे होता है? क्योंकि अंतर तो सेम रहेगा, 32 मिनट का अंतर रहेगा, लेकिन यहां पर हम बात करना चाहेंगे तो सूर्योदय की स्थिति में धौलपुर में के समय में माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि मित्रों हमने देखा कि हमारे सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, और पूर्व दिशा में सूर्योदय होने के बाद में पश्चिम दिशा में होता है, तो पश्चिम दिशा में सूर्योदय बाद में होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अगर पूछा जाता है समय, तो मित्रों पूर्व में माइनस होगा और पश्चिम में जुड़ेगा। लेकिन आपसे सीधा का सीधा प्रश्न पूछा जाता है समय का, तो पूर्व में जुड़ता है और पश्चिम में घटता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। अब देख लीजिए, हम यहां पर धौलपुर के सूर्योदय की बात करें, जैसलमेर में 7 बजे है और अंतर कितना है? 42 मिनट का। तो देख लीजिए मित्रों, धौलपुर में जो सूर्योदय होगा 6:28 में जो है क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। 6:28 में धौलपुर में होगा और उसके बाद में जाकर जैसलमेर में 7 बजे जो है सूर्योदय होता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर समझ लें। ऐसे प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बताया कि किस किस प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। हमने आज की क्लास में देखा है मित्रों हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार को हमने जो देखा है, देख लीजिएगा, फिर से देखना चाहेंगे हम। हमारा जो राजस्थान है, ये जो पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी बिंदु हमारे राजस्थान का है, ये 69 डिग्री और 30 मिनट पूरे देशांतर में स्थित है। लेकिन यहाँ का मित्रों गांव होगा तो कटरा गांव है। कौन सा गांव होगा? यहाँ का कटरा गांव है। हम यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सी तहसील है, तो यहाँ पर मित्रों सम तहसील होगी, और जिला कौन सा होगा? जैसलमेर जिला होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर जिला होगा। तो हमने देखा कि हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर, कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला होगा। इसी प्रकार हम पूर्वी बिंदु की बात कर लेते हैं कि 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर हमारे राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। यहाँ का जो स्थान होगा तो कौन सा होगा मित्रों? सिलाना गांव। कौन सा होगा? सिलाना गांव होगा। और हम बात करें तो तहसील हो जाएगी यहाँ की राजाखेड़ा तहसील। कौन सी तहसील होगी? राजाखेड़ा तहसील। और जिला कौन सा होगा? यहाँ पर धौलपुर जिला होगा। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। पश्चिमी बिंदु हमने देखा 78 डिग्री 17 मिनट पूरे देशांतर, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला है। चलिए हम देखते हैं हमारे राजस्थान का दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी जो बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहाँ का जो गांव होगा या स्थान होगा वो है मित्रों बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड है। तहसील होगी यहाँ की कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। और जिला कौन सा होगा? बांसवाड़ा। हमारे राजस्थान का दक्षिणी जो जिला है बांसवाड़ा। दक्षिणी जो बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। उत्तरी बिंदु की हम बात करते हैं कि 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर जो स्थान होगा वो होगा कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। तहसील होगी गंगानगर। कौन सी तहसील है? गंगानगर। और जिला भी कौन सा है? श्री गंगानगर जिला होगा। इस प्रकार से उत्तरी जो बिंदु है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और कोणा गांव होगा, और गंगानगर तहसील होगी और श्री गंगानगर जिला हमारा होगा। हमने देखा है हम पश्चिम से पूर्व की जो दूरी की बात करें हमारे राजस्थान की, तो मित्रों पश्चिम से पूर्व की जो दूरी होती है हमारे राजस्थान की, ये होती है कितनी? 869 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 869 किलोमीटर है हमारे राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई जो है हम कह सकते हैं। और हम बात करें कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है हमारे राजस्थान की वो है कितनी मित्रों? 826 किलोमीटर। यानी हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है
वो तो 826 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई है वो कितनी है 869 किलोमीटर। और इन दोनों का जो लंबाई का राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर होगा वो कितना आता है मित्रों 43 किलोमीटर का अंतर आता है। यानी हमारी राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना होगा 43 किलोमीटर का अंतर होता है। ये दिशा है उत्तरी दिशा मित्रों और ये है दक्षिणी दिशा, ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। इन उत्तर और पूर्व का मिलन जो दिशा होगी वो है उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम का मिलन होगी वो होगी उत्तर पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशाओं का मिलन होगी वो होगी दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण पूर्व दिशाओं का मिलन होगी दक्षिण पूर्व दिशा। हम देखना चाहें तो हमारे राजस्थान में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण? दो। एक विकर्ण है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का विकर्ण। उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है और इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर। हमारे राजस्थान का जो पहला विकर्ण हमने देखा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम 784 किलोमीटर। दूसरा जो विकर्ण होगा उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा और इस विकर्ण की लंबाई हम देखना चाहेंगे तो विकर्ण की लंबाई है 850 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर और दोनों विकर्णों की लंबाई का जो अंतर होगा वो है लगभग 66 किलोमीटर। कितना होगा? लगभग 66 किलोमीटर का दोनों विकर्णों की लंबाई में अंतर पाया जाता है। ये सभी रेखाएं जो हमारे राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती हैं और ये जो हमारे राजस्थान का हो जाएगा क्या? मध्य बिंदु। और इस मध्य बिंदु की अगर हम बात करना चाहें मित्रों तो लापोलाई गांव है। लापोलाई तो क्या है? गांव। और जिला कौन सा होगा? नागौर जिला। कौन सा जिला होगा? नागौर जिला। तो हमारे राजस्थान का जो मध्य जिला हुआ वो कौन सा हुआ? नागौर जिला और मध्य स्थान हुआ लापोलाई गांव हुआ। लेकिन हम अजमेर की बात करें तो हमारे अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है और मध्य जिला है कौन सा? नागौर जिला है। हम यहाँ से कई प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति है जो यहाँ से पूछी जाती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आने वाले सभी आप नोट्सों के अपने नोट्स शानदार बना सके। आज की क्लास में हम मित्रों स्थिति और विस्तार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही हम समाप्त करना चाहेंगे। आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये कंटेंट उपलब्ध हो सके ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक विद्यार्थी अपनी सफलता प्राप्त कर सके और अपने माता पिता का सपना जो है पूरा कर सके और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपना अध्ययन जरूर करते रहें ताकि क्योंकि किसी भी समय यहाँ पर राजस्थान सरकार प्रतियोगी परीक्षा करा सकती है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।